आज हम पहुंचे हैं कांट विधानसभा में एक ऐसे प्रत्याशी के पास जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कांट विधानसभा से। पहले दिल्ली पुलिस में सेवा दी, उसके बाद पत्रकारिता, अब राजनीति में उन्हें क्यों आना पड़ा, उनसे बात करेंगे। क्या है उनका कहना, क्यों उन्हें चुनाव मैदान में आना पड़ा, क्या उनके मुद्दे हैं, ऐसी क्यों उम्मीद जगी उनकी कि पहले दिल्ली पुलिस में सेवा, उसके बाद पत्रकारिता, अब और राजनीति में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कांट ऑनलाइन में। धन्यवाद आपका। ओमकार जी, क्यों आप पत्रकारिता और दिल्ली पुलिस के साथ साथ राजनीति में उतरे, इसका क्या उद्देश्य है, क्या है इसके पीछे का बैकग्राउंड? सर, मैं कांट विधानसभा 25 का इस समय प्रत्याशी हूँ, यहीं का निवासी हूँ। मैंने बचपन से देखा है हमारी कांट क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी ऐसे प्रत्याशी जो हिंदू समाज से अपना ताल्लुक़ रखते हुए और आज तक मैदान में नहीं आए। जैसे कि हमारे यहाँ एमपी के चुनाव होते हैं या एमएलए के चुनाव अभी जो चल रहे हैं वर्तमान में, आज तक कोई भी कांट क्षेत्र से कोई अपना प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आया। मेरे मन में एक विचार आया कि भाई सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं भी चाहता तो आराम कर सकता था, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी विडंबनाएं हैं जो कि हम बहुत ही परेशान रहते हैं। हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाते, हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसे उद्योग नहीं है जो बच्चों को रोज़गार मिल सके। हमने इसी कड़ी को जोड़ते हुए यह प्रस्ताव रखा कि राजनीतिक पॉइंट एक ऐसा है कि हम सरकार तक अपना बात पहुंचा सकते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य करेंगे ताकि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगें। यहाँ पर पहले बैंडेज का काम चला करता था कांट के अंदर, वो भी आज शून्य के बराबर चला गया है। रेडीमेड का काम है, उसका भी कोई मार्केट यहाँ पर अच्छा नहीं है। हम चाहते क्षेत्र में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगें ताकि बच्चों को रोज़गार मिले। अच्छा, एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। आप बिश्नोई समाज से हैं, बिश्नोई समाज का ज़्यादातर वोट पहले बीजेपी को जाता रहा है। आप क्यों, मतलब लोगों का एक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि आप जो है बिश्नोई समाज को एक अलग लेके जाना चाह रहे हैं बीजेपी से, क्या है इस तथ्य के पीछे, क्या है, सही है या गलत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सभी समाज मेरे लिए सर्वोपरि हैं। सर्वप्रथम मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी समाज कांट क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आते हैं सभी हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सबको किसी को इग्नोर करते हुए अपनी बात में आगे रखूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ से दुखी होते हैं, इस कांट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम बिश्नोई समाज के 28,000 वोट हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई भी नाम लेने वाला या हमारा कोई भी नेता सामने नहीं आया। मैंने प्रयास किया है कि हम लोग भी क्यों ना बढ़ चढ़ कर भाग लें राजनीति में, कि हमारा भी कहीं नाम आए, हमारे समाज का चल रहा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वही मतलब मुझे लग रहा है कि आप भी उस तरफ जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम तो सबसे पहले, हमारा समाज तो है ही है, लेकिन सबसे पहले मेरे जो और भी समाज हैं मैं उनका सब बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे सभी बुजुर्ग हैं, भाई हैं या मेरे बच्चे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमेशा सम्मान करता रहूँगा। ऐसी कोई मेरी वो नहीं है। अभी आपने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ, चाहता तो मैं भी घर बैठ सकता था, क्यों मुझे मतलब राजनीति में आना पड़ा? तो क्या वजह थी, वो किन वजह से आपको आना पड़ा? क्या चीज़ें आपने, पहले दिल्ली रहे, अब कांट में अपने जहाँ से आप जन्म लिया उस जगह अगर आपने देखा, विधानसभा में अचानक आपको उतरना पड़ा, पहले से तैयारी थी कि अभी अचानक आए हैं? नहीं सर, ये अटेंडम मुझे जो है निर्णय लेना पड़ा। मैंने अपने जो मेरे संबंधी हैं, मेरे यार दोस्त, मैंने उनसे सामने प्रस्ताव रखा। मैंने भाई हमारे कांट क्षेत्र के अंतर्गत कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग ऐसा नहीं है जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को कुछ मिल सके, क्योंकि सरकारी तरफ से नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं। तो हमने सभी के विचार विमर्श के पश्चात ही मैंने निर्णय लेना चाहा कि भाई हम क्यों ना विधानसभा का चुनाव लड़ करके कि अपनी शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि यहाँ बड़े से बड़े उद्योग लगें, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा हो। अच्छे हमारे यहाँ कोई भी ऐसे बड़े वो नहीं है शिक्षा केंद्र जिसका कि हमारे बच्चों को क्या नाम अच्छी शिक्षा मिल सके। बच्चों को हमारे कोई कोर्स करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कोर्स करके आते हैं। विडंबना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ जो हमारे बच्चों को मिल सके। ये बेचारे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इनको फिर मुंह देखना पड़ता है हैदराबाद, पुणे, कहीं महाराष्ट्र, कहीं दूर दूर तक जाना पड़ता है। इससे ये वंचित रह जाते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में पास यहाँ कोई टेक्नोलॉजी या बड़े उद्योग लगेंगे तो कम से कम हमारे बच्चे यहाँ सेटल हो सकते हैं, अपना भविष्य सुधार सकते हैं। अपने भविष्य के साथ साथ आपके जो विचार हैं वो अच्छे हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने सब माहौल देखा है, आप दिल्ली पुलिस में रहे हैं और दिल्ली पुलिस
प्रशासनिक अधिकारी आप रहे हैं, आपको सब मालूम होता है कि कैसे हालात होते हैं, क्या करना पड़ता है। हमारा जो है कांट विधानसभा का इलेक्शन से पहले एक सर्वे चला, लगभग सभी गांवों में हम लोग पहुँचे। एक खतरे का इलाका है खादर का, वहाँ पर सबसे बड़ी जो लोगों की समस्या है वो रोड की है। कुछ गांव ऐसे हैं कि 1-1 किलोमीटर वाहन खड़ा करके हम लोग वहाँ पहुँचे, उनसे बात की। उनका कहना था कि यहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा, आप यहाँ आए, आपने दिखाया। तो उन लोगों के लिए क्या उम्मीद है उनको आपसे होनी चाहिए, क्या सोच रखते हैं आप उनके लिए? मैं पूर्ण आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, यदि मैं विजयी हुआ तो सर्वप्रथम मेरे जो खादर क्षेत्र के हैं, राजीपुर खद्दर वगैरह इधर, और ये अपने रामसराय, जितने भी कार्य क्षेत्र मेरे अंतर्गत यहाँ आएंगे, जहाँ पर सड़कों की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है, किसी चीज़ की, सर्वप्रथम मेरा वो प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनूंगा, और जो भी उनके काम होंगे सर्वप्रथम प्राथमिकता मेरी शासन से, मुझे चाहे बड़े से बड़ा बजट ला करके उन लोगों का कार्य को पूरे करवाऊंगा, उनका मन जीतने का प्रयास करूंगा। जो लोग आज तक दुखी रहे हैं, और मैंने प्रयास किया है उनके डोर टू डोर घर पर पहुंचा हूं, मैंने उनके बातचीत की है, उन लोगों ने मेरी समस्या मेरे सामने रखी थी, मैं उसका दूर करने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। अच्छा, अभी एक बात आप बताइए, आपको भरपूर आप बता रहे हैं कि जनता के बीच में जा रहा हूँ, प्यार मिल रहा है, सभी लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। अगर आप कांट से विजयी होते हैं तो फिर आपका रुख, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं क्योंकि किसी पार्टी से नहीं है, तो किस पार्टी की ओर आपका रुख होगा? देखिए, जो स्वच्छ छवि वाली पार्टी होगी, मेरा उनके पास जाने का मेरा एक मार्ग खुलेगा। और सर्वप्रथम मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भारत में कहीं हो, लेकिन सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ जहाँ हम लोग वंचित रहे हैं आज तक, हमारे जो पूर्व में नेता हुए हैं उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस तरफ, मैं चाहूँगा कि उसको फोकस करके केंद्र अपनी सरकार से कि उन तक उस जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो सके और मैं उन पर खरा उतर सकूँ। अच्छा, कांट में कुछ एक सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है वो यहाँ पे आपने भी बताया खुद भी कि बैंडेज का यहाँ पर काम है, दूसरा आपका गारमेंट्स का काम है। यहाँ पर ट्रेन की काफ़ी समस्या चल रही हैं, मतलब यहाँ पे आवागमन रहता है, ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या है। तो उन जो आपके यहाँ के गारमेंट्स के और बैंडेज के कारोबारी हैं उनके लिए वो भी एक अपना मुद्दा रखते हैं कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि आता है, जब चुनाव होता है तो सब हमारे पास आते हैं, हमारी समस्या को स्वीकार करते हैं, मगर जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो क्या आपका क्या रवैया रहेगा उस टाइम? सर, मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, अगर मैं विजयी होकर के पहुँचता हूँ तो सर्वप्रथम मेरे जितने भी उद्योग करने वाले हमारे गारमेंट्स के जो भाई हैं हमारे और जो बैंडेज के हैं, उनको गवर्नमेंट से जो एड मिलने वाली है वो एड दिलवाऊंगा, और जो उसमें सब्सिडी मिलने वाली है उस सब्सिडी का उनको लाभ दिलवाऊंगा, और उन उद्योग को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। मेरा ये प्राथमिकता नहीं रहेगी कि चुनाव के समय ही केवल प्रत्याशी के पास जाया जाए। मैं हर प्रयास करूंगा कि हर तीसरे महीने या हर महीने मैं जा करके हर गाँव में एक पंचायत करा करूँगा, अपनी एक टीम भी गठित करूँगा ताकि वो उनकी जन समस्याएँ हमारे पास लेकर आए, हम उसको सरकार तक पहुँचा सके और ताकि उनको लाभ मिल सके इस चीज़ का। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि सरकार चाहे समाजवादी की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी कह रही है कि हम 400 के पार, बीजेपी कह रही है कि हम 300 के पार, तो क्या लगता है आपको किस पार्टी की सरकार आ रही है, किस तरफ प्रदेश का रुख जा रहा है? आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्योंकि सवाल आपसे नहीं करना चाहिए था मगर हालात के हिसाब से ज़रूरी बनता है। देखिए सर, इस बारे में तो मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा भाई, सब सरकारें सामने हैं आपके, सबका रिजल्ट सामने आ जाएगा कुछ समय के पश्चात, क्यों कि मेरे लिए तो सभी सर्वोपरि हैं और मैं तो एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, एक बीच का पाया बना हुआ हूँ। बाकी बड़ी बड़ी पार्टियाँ सब हैं क्षेत्र के अंदर, जो भी उनको अपनी पब्लिक उनको चुन करके ले जाएगी तो यही अच्छा करके ले जाएगी भाई, हमारे अपने भविष्य के लिए, कि भाई हमारे बच्चों को अच्छा जो उनके अधिकार हैं पब्लिक को वो उनको साथ मिल सके। एक सबसे बड़ी समस्या है कांट में, एक बड़े हॉस्पिटल्स की है, एक बड़े कॉलेज की है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ एडेड है, डिग्री कॉलेज है, कभी जो पूर्व विधायक मौजूदा विधायक उन्होंने बनवाया है। तो और क्या लगता है आपको, कांट में एक सबसे बड़ी समस्या फाटक की है, रेलवे फाटक, चाहे आपका रसूलपुर वाला हो या अमरोहा कांट बार का हो, ये मूलभूत सबसे बड़ी मेन समस्या है। इन समस्याओं पे क्या करने वाले हैं आप, क्या विचार रखते हैं, किस तरह से इसको मतलब डील करेंगे आप? सर, मैं ये बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने है। हमारे जो अमरोहा मार्ग पर कई कई घंटे जाम लग जाता है। नेताओं ने अपनी बात पहुंचाने के लिए, जब तक हम
दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे किसी चीज़ के लिए, सरकार के पास सरकार के घुटने नहीं टिकवा देंगे। भाई हम एक प्रतिनिधि हैं यहाँ के, हमारा जो दायित्व बनता है सबसे पहले हमारी जनता का सुख सुविधाओं के लिए बनता है। लेकिन जो राजनेता हैं वो अपनी सुविधा के लिए काम करते हैं, ना कि जनता की सुविधा के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा संकल्प रहेगा कि मैं जनता के प्रति समर्पित रहूँगा। जो भी यहाँ के दुख दर्द हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं, जो रेलवे फाटक का है, ट्रेनें नहीं रुकती हैं। अभी कोरोना काल में जो है ट्रेनों का आवागमन, हमारे यहाँ पर जो स्टॉपेज थे वो भी कम हो गए हैं। इसके कारण हमारी पब्लिक को दुनिया भर की परेशानियाँ हो रही हैं। अपने सिविल गाड़ियों से लोगों को आना जाना यहाँ इधर उधर लगा हुआ है। मैं उसके ऊपर ही फोकस करूँगा कि यहाँ पर सभी ट्रेनों का ठहराव हो, और जो ये बाईपास हैं, जो हमारे फ्लाईओवर हैं, इन फ्लाईओवर पर तो विशेष महत्व दिया जाएगा, क्योंकि लोग 2-2 घंटे तक खड़े होकर के इंतजार करना पड़ता है। जिस लोगों को कहीं जाना है जल्दीबाजी में, वो एक 2-3 ट्रेनें यहाँ से गुजर जाती हैं, तो फिर भी उनको मार्ग क्लियर नहीं मिल पाता। ये मेरी भी प्राथमिकता इस मेरे एजेंडे में रहेगी। ये थे हमारे साथ ओमकार सिंह बिश्नोई, कांट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है, शासन प्रशासन को अच्छी तरह से जानते हैं, सूझबूझ रखते हैं, शिक्षित हैं। जो इनके मुद्दे हैं, जो इनकी योजनाएं हैं, आप खुद देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपना पूरा मैप तैयार किया है, किस समस्या से कैसे निपटना है। और इनका साफ साफ कहना है कि मैं किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं रखता हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। अगर जनता मुझे यहाँ से विधायक बनाती है तो जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरूँगा। अगर आप चाहते हैं कांट विधानसभा के हर एक प्रत्याशी से क्या उसकी योजना है, क्या चाहता है, तो बने रहें कांट ऑनलाइन के साथ। मैं दानिश शकील, कैमरामैन गुड्डू के साथ। थैंक यू।